मैं मंजीता हेरवार उच्च प्राथमिक विद्यालय बाग सुमेरपुर से हूँ। यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे पूर्ण पाचन की जो हमारे शरीर में प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम कोई भी रोटी खाते हैं तो वो हमें मीठी लगती है। अगर हम सूखी रोटी चबाएं तो हमें मीठी क्यों लगती है, अगर हम इस कारण पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि आप भी देख सकते हैं ये बहुत छोटा सा एक पपेट है जिसमें मैंने दांतों के प्रकार को समाहित किया हुआ है। जब आप इसे खोलेंगे तो इसमें दांतों के सभी प्रकार हैं। अब हमने रोटी तोड़ी और तोड़ने के बाद सबसे पहले जो हमारे आगे के दो ऊपर दो नीचे दांत होते हैं ये होते हैं कृंतक। ये क्या कार्य करते हैं? ये रोटी के टुकड़े को काटने का कार्य करते हैं। इसके बाद जो बगल वाले दांत हैं वो होते हैं रदनक। इनका कार्य होता है रोटी के टुकड़ों को फाड़ने का, यानी कि उसको थोड़े से और छोटे टुकड़ों में बांटने का। फिर अग्र चवर्णक और चवर्णक ये एक जैसा कार्य करते हैं, यानी कि ये रोटी के टुकड़ों को पीसते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारी जो लार होती है उसमें एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो रोटी के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है, जिसके कारण हमें रोटी मीठी लगती है। अब ये तो थी मुंह की प्रक्रिया। इसके बाद वो रोटी जाती कहाँ है? हमारा वो खाना है वो ग्रास नली के माध्यम से हमारे आमाशय में पहुँच जाता है। आमाशय में 3 तरह की क्रियाएँ होती हैं। सबसे पहली चीज़ 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो हमारे आमाशय में पाया जाता है पाचक एंजाइम्स, यानी कि पेप्सिन और रेनिन। अब पेप्सिन क्या कार्य करता है? पेप्सिन जो रोटी में उपस्थित प्रोटीन होती है तो प्रोटीन को का पाचन कर देता है, और जो रेनिन होता है वो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो प्राकृतिक रूप से हमारे आमाशय में उपस्थित होता है, ये हानिकारक, चूँकि खाना हमारा तुरंत डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, तो ये क्या करता है कि रोटी जो खाना है उसको सड़ने से बचाता है, जो हमारे यहाँ लगभग 24 घंटे तक हमारे आमाशय में रुका रहता है। इसके अलावा आमाशय, अब चूँकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक एसिड है तो एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि ये जो एसिड है ये हमारे आमाशय को प्रभावित क्यों नहीं करता? तो इसमें तीसरी एक चीज़ पाई जाती है वो श्लेष्म पाया जाता है, जो आमाशय की आंतरिक दीवार और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में दीवार का काम करता है और वो दीवार को चुनने से यानी कि खराब होने से बचाता है। अब यहाँ पर लगभग प्रोटीन का पाचन होने के बाद हमारा जो खाना होता है वो छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में पहुँच जाता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है और इसके साथ साथ फैट का भी पाचन होता है। इसके बाद यहाँ पर खाना हमारा जो है ये तरल पदार्थ में लगभग बदल जाता है और नीचे आंत, दूसरे छोटी आंत के नीचे हिस्से में पहुँच जाता है, जहाँ पर हमारी जो छोटी आंत होती है इसमें विलाई जैसी एक संरचना होती है। यानी कि अगर हम जैसे पानी का पाइप देखें तो पानी के पाइप में अंदर उंगलियां अगर हम ऐसे रख दें तो उंगलियों की जैसी एक आकृति होती है जिसको कहते हैं विलाई। वहाँ पे क्या होता है कि पोषक तत्वों का, जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर को ज़रूरत होती है उनको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर देता है। अब जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय क्या होती है? जब चाय खौल जाती है तो जितनी भी चाय की पत्ती और उसका सारी चीज़ें होती है वो क्या होती है? वो उसमें मिल जाती है। जब हम उसको छानते हैं तो चाय छन्नी में, चाय की पत्ती वगैरह जो होती है वो छन्नी में रह जाती है और चाय कप में आ जाती है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे होती है। क्या होता है कि पोषक तत्व क्या करते हैं, विलाई क्या करता है? पोषक तत्वों का अवशोषण कर देता है। 3 तरह की क्रियाएं होती है। एक स्वांगीकरण की क्रिया होती है। इसके बाद हमारा ये जो भोजन होता है ये बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में क्या आता है? बड़ी आंत में जो शेष बचा हुआ